स्ट्रेन मेंटेन किया, मजबूरन बुलानी पड़ रही है। पुंछ सेक्टर में जो परिस्थिति बनी है, पुंछ सिटी में, पुंछ सिटी के अराउंड, पुंछ एरिया में जो परिस्थिति बनी है, उस संदर्भ में आज हमें ये नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हैवी कैजुअलिटीज सफर की है। आज से पहले 17 दिन तक कोई ऑपरेशन नहीं चला। इट्स 17th डे इनटू पुंछ ऑपरेशन। पुंछ के जंगलों पे फिदाइन तत्वों का अपेरेंटली कब्जा दिखाई पड़ रहा है। भारत के होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उनके दौरे के दौरान यह एक अनप्रेसिडेंटेड एनकाउंटर चलता रहा। हमारे जवान शहादतें देते रहे और उनके मुंह से एक बात यह नहीं निकली कि पुंछ सेक्टर में चल क्या रहा है। यहां की पॉलिटिकल क्लास, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मुंह से भी कुछ नहीं निकला कि अपने लोगों को बताएं कि पुंछ में परिस्थिति क्या बनी हुई है, पुंछ की परिस्थिति को लेकर नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है और पुंछ में रह रही माइनॉरिटीज से इसका क्या संबंध है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हमें समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ बोलने से मना कर दिया गया है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी आए, आप मीडिया कर्मी सब प्रेजेंट थे। कोई विशेष जानकारी, कोई स्पेसिफिक जानकारी इस ऑपरेशन के बारे में नहीं दी गई। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनको भी पॉलिटिशियंस के कहने पे ही हैड टू रिमेन टाइट लिप्ड। वो कुछ कह नहीं सके, कुछ बता नहीं पाए। अभी भी नंबर ऑफ टेररिस्ट्स कितने हैं उसके ऊपर कोई पुख्ता जानकारी आपको पब्लिक डोमेन में आती हुई नजर नहीं आ रही है। सिक्योरिटी थ्रेट कैसा वहां पे बन गया है, इसके लिए कोई भी अधिकारी आपको जानकारी देता हुआ दिखता नजर नहीं आ रहा है। वहां पे रहने वाले हिंदू और सिख जो हैं, पुंछ की मैं बात कर रहा हूं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके कई नुमाइंदों से, कई संगठनों से, धार्मिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, लगातार हमारी चर्चा हो रही है। दे आर टेरिफाइड। मैं आज पूरे जम्मू कश्मीर के और देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि इन सब इवेंट्स के कारण, इन सब डेवलपमेंट्स के कारण पुंछ में रहने वाले हिंदू, सिख माइनॉरिटीज अब टेरिफाइड हैं। वो महसूस करते हैं कि जैसे वो पूरे देश से आइसोलेट हो गए। असल की क्या बात है वो सामने नहीं आ रही। इस परिस्थिति में जहां हमारे जवानों की शहादतें हो जा रही हैं, किस तरीके के हाइड आउट्स हैं उसके बारे में पता नहीं है। ये फॉरेन टेररिस्ट्स हैं, कुछ अधिकारियों ने कहा ऐसी खबरें आने के बाद। एंड द फैक्ट कि वहां की जो आम जनता है, जो माइनॉरिटीज है, जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस को पिछले कई वर्षों से देख रही है अपनी आंखों से। एंड द फैक्ट कि आतंकवादियों को तो कुछ अभी तक हुआ नहीं खास, कुछ एक दो कैजुअलिटीज उनकी तरफ से अगर किलिंग्स हुई होंगी तो आई डोंट नो, द आर्मी बता सकती है वो। लेकिन इस एपिसोड को लेके काठमांडू से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आपके पुंछ के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप बहुत सारे लोगों को पकड़ रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और यही इंपॉर्टेंस है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही सवाल जो आज सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या पुंछ में कारगिल जैसी सिचुएशन तो इमर्ज नहीं हो रही है। जिस समय कारगिल हुआ था उस समय भी सरकार डिनायल मोड में थी। कुछ नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, नंबर्स पता नहीं है, बंकर्स का कोई पता नहीं है। सरकार ने उस समय भी डिनायल मोड में रह के एक ऐसी परिस्थिति बना ली, अल्टीमेटली वी हैड टू फाइट वॉर, और इतना हमारा नुकसान हुआ। सरकार क्लैरिफाई करे कि पुंछ नया कारगिल तो नहीं बन रहा। सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन गई है कि वहां की माइनॉरिटीज खतरे में है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने खुलेआम धमकी दी थी भारत को 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद कि अगर उनके हिसाब से जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तौर पर बदलाव नहीं लाया गया या कश्मीरी प्रो सेपरेटिस्ट, हाफ सेपरेटिस्ट, अलगाववादियों की डिमांड्स नहीं मानी गई तो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। अफगानिस्तान सिचुएशन डेवलप हुई है, वो भी एक एंगल देखने की जरूरत है। आप हमारी सुरक्षा के लिए यहां पे कर क्या रहे हैं? 1990 का ट्रैक रिकॉर्ड भारत सरकार का सामने है, जहां पे 1990 में जिस समय हिंदुओं पे नरसंहार अनलीश किया गया कश्मीर में, ये मूक दर्शक बने रहे और लाखों की संख्या में लोगों को आना पड़ा। क्या ऐसी परिस्थिति आप पुंछ में तो नहीं बनाने वाले हो?
मैं डिटेल्स देख रहा था, ये हमारे जंगलों पे जो कब्जा है, क्या ये एक जिहादी फिदाइन फुटहोल्ड तो वहां पे एक पक्का नहीं बन गया है? सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए, कम से कम आश्वासन देना चाहिए वहां की जनता को जिनके ये सवाल हैं। वहां पे पुंछ में आप देखिए, जिस जगह पे ये एनकाउंटर इस समय चल रहा है, जो बताया जा रहा है कि एनकाउंटर है, हाइडआउट्स कैसी हैं वी डोंट नो। हाइडआउट्स परमानेंट बंकर्स हैं, नेचुरल केव्स हैं, क्या है वी डोंट नो। कितने नंबर ऑफ टेररिस्ट्स हैं वी डोंट नो। ये जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो है, दैट इज अंडर कैप्चर एंड वी डोंट नो। गवर्नमेंट इज नॉट क्लैरिफाइंग, एवरीबडी इज टाइट लिप्ड, माइनॉरिटीज आर फीलिंग डेंजर टू देयर लाइफ एक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में। मैं ये देख रहा था कि देखिए, पुंछ सिटी इस एरिया से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है टुवर्ड्स जम्मू। ये जो एरिया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर 120 ब्रिगेड हेडक्वार्टर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके अलावा ये 4 मुख्य सड़कों को टारगेट करने वाला एरिया है। मैं देख रहा था कि भिंबर गली रोड, डेरा की गली रोड, कृष्णा घाटी रोड और पार्ट्स ऑफ मुगल रोड, अगर ये कैप्चर हो जाएंगे तो पुंछ में माइनॉरिटीज का, या पुंछ को नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या भविष्य रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जिम्मेवारी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। कारगिल के समय पे आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था जब वो हो रहा था। 1990s में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इसलिए ये सवाल हम पूछ रहे हैं, आप क्लैरिफाई करिए, जनता को बताइए कि पुंछ में कारगिल जैसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है। यू हैव टू क्लैरिफाई इट। पुंछ की माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी की सेंस देने के लिए कम आउट एंड स्पीक। यू हैव अ होम मिनिस्टर हु विजिट्स द स्टेट एंड टॉक्स नथिंग अबाउट इट। यू हैव CDS हु कम्स डाउन एंड टॉक्स नथिंग अबाउट इट। और 17वां दिन 17th डे कंटिन्यूअस शहादतें। I think this is high time that we should call the bluff of the government and government should make a statement. Government को ये statement देनी पड़ेगी कि जम्मू संभाग में, पुंछ जिले में इस समय नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से परिस्थिति क्या बनी है। आप you can ask questions. This is Epilogue News Network, sir. Recently, with the advent of Taliban in Afghanistan, we saw ISI chief visiting Afghanistan, as well as leaders of many terror organizations. Do you apprehend that the Afghan Taliban has entered this region and they are selectively killing our armed forces in this region? Do you apprehend anything like that? No, it's not a question of apprehending if you apply your rational logic to the situation that has prevailed, and if you understand the geopolitics of the area around. You cannot rule it out that these are foreign terrorists, number one. Even the security forces probably have gone on record to say, and some of them have confessed, that yes, the terrorists are foreign terrorists. Now, where do they come from? Of course, Afghanistan is an angle which I also talked about in my press conference, which can be looked into. But I am saying that the government of India is tight-lipped, as it was tight-lipped at a time when Kargil was about to happen. And the expenses that the nation incurred for everybody to know. BJP often blamed Congress for such security lapses and not taking the nation on board. Now BJP is doing everything what Congress was doing, allegedly what Congress was doing. So what is your take on this? Do you think that they are on the same path as Congress? 100% BJP का कांग्रेसीकरण भी हो चुका है, NC-करण भी हो चुका है, पाकिस्तानीकरण भी हो चुका है। हमने कई बार अपनी स्पीचेस में, डिबेट्स में